हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने परसेंटेज टॉपिक पर कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। उसी न्यूमेरिकल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो इधर न्यूमेरिकल है आपके, चीनी का दाम 16.2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है। ठीक है, तो कुल खर्च में परिवर्तन ज्ञात करो। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से समझना। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको 2 डेटा गिवन है। एक तो यहाँ पे गिवन है दाम, मतलब कीमत गिवन है। ठीक है, एक तो आपको क्या गिवन है, कीमत। ठीक है, और एक आपको गिवन है खपत। क्या गिवन है, खपत। ठीक है, अब देखो जो कीमत गिवन है वो तो है आपको 16.2/3%। 16.2/3% का मतलब है 1/6। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो वैल्यू लिखने पड़ेगी कि भाई पहले कीमत क्या थी, अब क्या है। पहले क्या थी, अब क्या है। देखो ये क्या बोल रहा है कि चीनी का दाम इतना बढ़ जाता है, मतलब बढ़ गया, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/6। तो मैं अगर कहूँ कि भाई पहले अगर 6 रुपए कीमत थी, तब इतना बढ़ने के बाद 6 का इतना बढ़ेगा। 16.2/3% कितना होता है, 6 का 1। तो 6 का 16.2/3% 1 होता है, तो 1 बढ़ाओगे तो अब कितना हो जाएगी कीमत, 7 रुपये। ये समझो भाई, किसी मतलब चीनी का पहले कीमत था कि भाई 6 रुपए पर किलो आपको चीनी मिल रही थी, अब कितनी होगी, 7 रुपए पर केजी, क्योंकि इतना परसेंट दाम बढ़ गया। ठीक है, तो अब देखो जब चीनी का कीमत 6 रुपए था तब आप खरीद रहे थे, देखो कितनी। अब देखो 20% खपत कम कर रहे हो। 20% खपत कम करने का मतलब है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अगर मैं कहूँ कि पहले आप 6 रुपए में 5 केजी चीनी खरीद रहे थे, ठीक है, अब ये बोल रहा 20% खपत कम कर दी। कम करने का मतलब है 5 का 20% 1 होता है, कम करो तो यहाँ पे हो गया 5 का 20% कम करोगे तो 1 होगा, 1 कम करोगे तो 4 होगा। अब देखो पहले आप टोटल रुपए खर्च कर रहे थे 30, कि भाई अगर 1 केजी चीनी का मूल्य 6 रुपए है तो 5 केजी चीनी का मूल्य कितना हो गया, 30 रुपए हो गया। अब चीनी का मूल्य तो हो गया 7 रुपए पर केजी, भाई इतना बढ़ गया चीनी का दाम। ठीक है, और आपने खपत कितनी की है, 4 केजी की है, तो अब कितना हो गया, अब कितना रुपए खर्च करोगे, टोटल 28। तो जब चीनी 6 रुपए पर केजी आ रहे थे तब तो लेके आ रहे थे आप 5 केजी, और जब 7 रुपए केजी पर केजी चीनी आने लग गई तब आप लेके आ रहे हो 4 केजी। ठीक है, मतलब पहले आप खर्च कर रहे थे 30 रुपए, अब आप खर्च कर रहे हो 28 रुपए। तो खर्च बढ़ा या घटा, तो आप कहोगे कि सर घटा। कितना घटा, 2 रुपए घटा। 2 रुपए किस पे घटा, 30 पे घटा, तो आप लिखोगे 2/30 परसेंटेज में निकालोगे तो ये। ठीक, इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे होगा 2/3, मतलब 1/50, 1/50। ठीक है, और इनटू में 100। 100 का मतलब क्या, परसेंटेज। ठीक है, 1/15। 1/15 का फ्रिक्शन वैल्यू कितना होता है, बोलो बोलो। तो मैं लिखूं 1/15 का फ्रिक्शन वैल्यू होता है 6 तो आपको जो कुल खर्च है उस कुल खर्च में कितना परिवर्तन आएगा, तो आप कहोगे 6/2/3% परिवर्तन आएगा। आगे क्या बात समझ में, फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो कि भाई चीनी का दाम 16/2/3% बढ़ जाता है। पहले कुछ भी मतलब कोई भी भाव चीनी आ रहे हो, बट चीनी का भाव बढ़ गया 16/2/3%, और आपने खपत मतलब चीनी खर्च करना कम कर दिया, कितने परसेंट, 20%। तो भाई 16/2/3% ये तो कीमत बता रहा है, दाम बता रहा है, और ये बता रहा है खपत। कीमत तो बढ़ा रहा है, कीमत तो क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, और खपत को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो 16/2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/6। अगर मैं कहूँ कीमत पहले 6 थी और 6 का 16/2/3% 1 होगा, वो बढ़ाओगे तो अब कितना मूल्य हो जाएगा, 7 रुपये। पहले 5 केजी, ये तो आपको पता है मतलब कौन सी वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है। पहले अगर 5 केजी चीनी लेके आ रहे थे, तो अब 20% कम कर देगा, तो 5 का 20% होगा 1। 1 कम करो 5 से तो 4 हो गया।
पहले आप 6 रुपए पर केजी चीनी लेके आ रहे थे, 5 केजी खर्च कर रहे थे तो हो गया आपका 30 रुपए खर्च कर रहे थे। पहले आप 7 रुपए पर केजी चीनी लेके आ रहे थे और टोटल 4 केजी चीनी लेके आए, अब तो टोटल हो गया 28 रुपए। कितने खर्च में कमी की आपने? 2 रुपए की। यहाँ पे होगा 2/30 गुणा 100, 1/15 गुणा 100, मतलब आपके जो खर्च में परिवर्तन है, कुल खर्च में जो परिवर्तन हो कितना आएगा? 6 सही 2/3%। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57.1/7% बढ़ जाती है, तथा मूल्य 16.2/3% तथा मूल्य 16.2/3% बढ़ जाता है। बढ़ जाता है तो कुल आमदनी में परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात करो। कुल आमदनी में परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात करो। ठीक, तो यहाँ पे देखो, एक तो आपको बोलना टिकट की बिक्री, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं टिकट की बिक्री बढ़ रही है कितने परसेंट? 57 से 1/7% ये बढ़ रही है। दूसरा क्या है? तथा मूल्य, टिकट का मूल्य है 16.2/3%। ये भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मूल्य भी बढ़ रहा है, टिकट की बिक्री भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इस क्वेश्चन को करोगे कैसे? देखो, तो यहाँ पे लिखो आप कि भाई टिकट की बिक्री और मूल्य, ये दो चीज अपन को दे रखे हैं। तो भाई टिकट की बिक्री बढ़ने से पहले 57 से 1/7% बढ़ने से पहले क्या थी और अब क्या हो गई? टिकट की बिक्री आ जाएगी। मूल्य इतना बढ़ने से पहले क्या था और अब क्या है, ठीक है। तो इनके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? फ्रैक्शन पता होना चाहिए। तो 57:1/7 का फ्रैक्शन कितना होता है? बोला 4/7 होता है। कैलकुलेट कर लेना, फर्स्ट क्लास में अच्छे से समझाया था। 6/2/3 का कितना होता है? 1/6 होता है। अगर मैं ये कहूँ कि ये तो होता है ओरिजिनल वैल्यू, और इस ओरिजिनल वैल्यू का इतना परसेंट ये रिजल्ट होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि टिकट की बिक्री पहले 7 थी और ये बढ़ने के लिए बोल रहा है, तो 7 का 57 से 1/7% 4 होगा, 4 बढ़ाओ 7 में, तो अब कितना हो जाएगा? 11। अब बोल रहा है कि टिकट का मूल्य पहले अगर 6 था तो अब 6 का 16 से ही 2/3% बढ़ने के बाद मूल्य कितना हो गया? बोलो 7 हो गया। यस और नो? इतना समझ आया कि नहीं आया? बोलो। अगर मैं कहूं कि भाई पहले टिकट की बिक्री 7 हो रही थी और एक टिकट का मूल्य इतना था, ठीक है भाई, एक टिकट का मूल्य 6 रुपया, तो 7 टिकट का मूल्य कितना होगा? 42 रुपए। और अब क्या है? अब टिकट की बिक्री हो गई 11 और मूल्य हो गया 7 रुपए, ठीक है। एक टिकट का मूल्य 7 रुपए, तो 11 टिकट का मूल्य कितना होगा? 77। भाई पहले वो कमा रहा था इतना, 42 रुपए कमा रहा था, अब वो कमा रहा है 77 रुपए। तो बोलो उसकी कमाई में इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा? बढ़ेगी या घटेगी? तो आप कहोगे बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? 35 रुपए। इसकी कमाई 35 रुपए बढ़ गई। कितने पे बढ़ी? 42 पे। तो आप लिखोगे 35/42 गुणा में 100। 7 की टेबल से कैंसिल होगा, 7 5 35, 7 6
तो ये आपको मिलेगा 5/6 मल्टीप्लाई बाई 100। 5/6 मल्टीप्लाई बाई 100, इसको अगर आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो आपको मिलेगा 83 रेज़ टू 1/3%। आगे क्या बात समझ में? यस और नो? एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो। चलो, एक ट्रेन में उतने ही डब्बे हैं, एक ट्रेन में उतने ही डब्बे हैं जितने, एक ट्रेन में उतने ही डब्बे हैं जितने कि प्रत्येक डब्बे में सीट, एक डब्बे में 25, एक डब्बे में 25 व्यक्ति हैं, एक डब्बे में 25 व्यक्ति हैं जो, एक डब्बे में 25 व्यक्ति हैं जो उसकी क्षमता का 71.3% है, जो उसकी क्षमता का 71.3% है। अधिकतम यात्रियों की संख्या, अधिकतम यात्रियों की संख्या, अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करो यदि, अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करो यदि 30% स्थान हमेशा रिक्त रहे। एक ट्रेन में उतने ही डब्बे हैं जितने प्रत्येक डब्बे में सीट। एक डब्बे में 25 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 25। ऐसे ट्रेन के बहुत सारे डब्बे हैं, एक डब्बे में 25 व्यक्ति बैठे हैं और ट्रेन में उतने ही डब्बे हैं जितने एक डब्बे में सीट है। आगे बात समझ में? तो जो उसकी क्षमता का 71.3/7% है, मतलब एक डब्बे में इतने व्यक्ति बैठे हैं, ये व्यक्ति उसकी क्षमता का इतना परसेंट है, तो क्या यहां से मैं ये लिख सकता हूं, ये जो 25 है ये 71/3/7% के इक्वल। यस और लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलो। 25 इज इक्वल टू 71/3/7%। भाई एक डिब्बे में 25 व्यक्ति बैठे हैं जो उसकी क्षमता का कितना परसेंट है? 71/3/7% है, तो 25 इज इक्वल टू 71/3/7% होगा। और 71/3/7% किसके इक्वल होगा? 5/7 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से ये लिख दो 25 इज इक्वल टू 5/7। ये बोलो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बोलो। अगर आपको कैपेसिटी ही निकालनी है, ठीक है, तो कैपेसिटी कैसे निकालोगे? ट्रेन की कैपेसिटी क्या है, कैसे निकालोगे? कि सर इतना परसेंट अगर इसकी इक्वल है, इस परसेंट को लिख दिया आपने इतना, तो इतनी वैल्यू 5 मतलब 5/7 इक्वल होगी 25 के। ये वाली वैल्यू 1 अगर अपन निकाले, 1 का मतलब 100% होगा। ठीक है, तो 1 अगर अपन निकाले तो 25/5 मल्टीप्लाई बाई 7 ये होगा 35। तो उसकी कैपेसिटी कितनी आ गई? 35। मतलब एक ट्रेन के डिब्बे में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? 35 व्यक्ति बैठ सकते हैं। अगर 35 व्यक्ति बैठ सकते हैं तो सीट भी कितनी होगी? 35 सीट होगी। ये सब कैपेसिटी का मतलब उसके अंदर कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? 35। सीट कितनी होगी? बोलो। 35 सीट होगी। यस और नो? अगर 35 सीट होगी तो जितनी सीट हैं उतने ही क्या है? डब्बे हैं। तो डब्बे भी कितने होंगे? बोलो।
35 होंगे कि नहीं होंगे? समझ आ रही है भाई? एक डब्बे की बात की अपन ने, एक डब्बे में अगर 35 सीट है तो 35 सीट है तो डब्बे भी कितने होंगे? 35 होंगे। आ रही है बात समझ में? अगर एक डब्बे में 35 व्यक्ति बैठ सकते हो तो 35 डब्बों में कितने बैठ सकते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ सीट निकालेंगे अपन। तो टोटल नंबर ऑफ सीट कैसे निकालोगे बोलो? टोटल नंबर ऑफ सीट कैसे निकालोगे बोलो? होगा 35, ये एक डब्बे को 35 डब्बों में निकालोगे तो ये 35 को 35 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आएगा बोलो? सीट, ये टोटल कैपेसिटी होगी, टोटल नंबर ऑफ सीट होगी, मतलब इतने व्यक्ति उसमें बैठ सकते हैं। ये बात समझ आई कि नहीं है बोलो? अगर इतने व्यक्ति उस डब्बे के अंदर बैठ सकते हैं तो, और ये बोल रहा है कि अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करो। भाई अधिकतम यात्री अगर मैं कहूँ आपसे कि भाई इतने बैठ सकते हैं, समझ आ रहा है क्या? पहले तो ये बताओ आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया कि भाई इतने व्यक्ति हैं एक डब्बे में और ये इसके इक्वल है, मतलब इतना परसेंट इसकी इक्वल है, तो इस परसेंटेज को अपन ने फ्रैक्शन में लिख दिया, मतलब ये वाली वैल्यू इसकी इक्वल होगी तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो इतनी आ गई, मतलब एक डब्बे में कितनी सीट? 35 सीट। तो अब ये बोल रहा है कि जितने डब्बे हैं उतनी ही उसके अंदर सीट है, मतलब 35 सीट है तो डब्बे भी कितने होंगे? 35 डब्बे होंगे, 35 डब्बे होंगे। एक डब्बे में कितने? 35 सीट है तो 35 बंदे बैठेंगे, तो 35 डब्बों में कितने बैठेंगे? इतने। अब ये बोलना कि 20% स्थान हमेशा रिक्त रहता है। कितना स्थान? 20%। 20% को आप लिखोगे सर 1/5, मतलब इतना खाली रहता है, तो भरा हुआ कितना रहता है? 4/5। भाई अगर इतना खाली रहता है तो भरा हुआ कितना रहता है? 4/5। तो जो आपको ये वाली वैल्यू गिवन है, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल गिवन है? पहले तो ये बताओ। मैं कहूँ कि भाई टोटल इतनी सीट है तो भरी हुई सीट कितनी होगी? तो उसको 4/5 से मल्टीप्लाई करो, 1225 को 4/5 से, क्योंकि ये तो खाली है, ये भरी हुई है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा बोलो? 980। समझ आ रही है क्या बात? अगर 980 पे व्यक्ति बैठे हुए हैं, 20% स्थान रिक्त है, तो इसमें से इसको घटाते ही आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, 20% स्थान रिक्त है कितने का?